बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला करें। शाम का टाइम है और शाम का ही खाना बन रहा है। तो अब अभी मैं बना रही हूँ आलू चिकन, और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, एक लार्ज साइज़ का अनियन जो है वो चॉप करके इसमें डाला है। जब ये लाइट पिंक हो गए तो इसमें टमाटोज़ जो है वो मैं इस तरह बड़े बड़े पीसेस करके, एक लार्ज साइज़ का टमाटो जो है वो मैंने बड़े बड़े पीसेस करके डाला है, क्योंकि जब ये गल जाएगा ना तो इसका छिलका अलग हो जाएगा और वो मैं आराम से निकाल लूँगी। तो ये जो रेसिपी मैं बता रही हूँ ये इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारी सिस्टर्स जो है वो कहती हैं कि आप बताया भी करें साथ में ही ना, वरना ये बहुत आम सी रेसिपी है तो सबको ही आती है। और यहाँ पे सॉल्ट जो है वो मैंने अपने मर्ज़ी का लिया, टेस्ट का, आप भी अपनी टेस्ट का लें। यहाँ पे हरा धनिया, वो जो कोरिएंडर पाउडर होता है वो हाफ़ टी स्पून डाला है, हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर डाला है, और कसूरी मेथी जो है हाफ़ टी स्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। कसूरी मेथी अब थोड़ी सी डाल दूंगी इसके अंदर, और साथ में गरम मसाला जो है वो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो इन सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी फ्राई। जब ये बिल्कुल गल जाएगा और इसके छिलके वगैरह जो है वो अलग करके मैं निकाल लूँगी, तो फिर उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन और आलू इकट्ठा ही डाल दूँगी। थोड़ा सा चिकन था और थोड़े से आलू रखे हुए थे, तो मैंने कहा कि बस अभी ये जल्दी जल्दी से बन जाने वाला खाना होता है तो यही बना लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन बिल्कुल कोई भी होश नहीं था। बस अजीब सा जो है वो माहौल ही ख़राब हुआ था, बिल्कुल मूड ही ना हो ही नहीं रहा था किसी काम को करने पे। हिम्मत जो है वो बिल्कुल जैसे ज़ीरो हो जाता है ना इंसान, उस तरह से जो है वो हिम्मत हुई हुई थी। और ज़ाहिर सी बात है जब आपके साथ इतना बड़ा जो है वो इतना अचानक से जो है वो एक ऐसी बात हो जाए तो जहन और दिल को जो है वो झंझोड़ जाता है ऐसा वाक़या। इतना जो है वो खौफ और अजीब सा जो है वो जहन पे तारी था कि पता नहीं क्या है इस कैसे इंसान जो है वो, मतलब कुछ करने का है ही नहीं, इंसान क्या करे इंसान। तो बड़ी टेंशन हो रही थी इसी चीज़ की। और यहाँ पर बस खाना वगैरह जो है वो हमने खा लिया, और इशाल जो है उसको टेडी बेयर को पकड़ा के जो है वो टैबलेट देख रही है, क्योंकि जब वो खुद थक जाती है तो फिर वो उसको पकड़ा देती है इस तरीके से, तो एक टाइप का जो है वो स्टैंड ही बन जाता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप सब लोगों ने इतनी हिम्मत दी, हौसला दिया, इतनी दुआएं दी, इतना प्यार शो किया मुझे, मेरे लिए। और बहुत बहुत मैं आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही साथ जिन लोगों ने बैड कमेंट्स किए कि आपके साथ बहुत अच्छा हुआ, आपके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, आपके अमाल ऐसे हैं, आप खुद ऐसी हैं, ये है वो है, तो इस तरह की जो बातें की हैं वो भी, उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपने जहन के मुताबिक ही बात करता है। और आप सब लोगों का खैर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं निकली कि अल्लाह ताला आप लोगों को हर तरह के हादसे से, हर तरह की परेशानी से महफूज रखे। आपकी दुआएं, मुरादें, हाजतें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। आप सब लोगों ने इतना हौसला दिया, हिम्मत दी, और आप लोगों की वजह से ही जो है वो फिर हम में हौसला आया, और दोबारा से जो है वो फिर हमने बड़ी मुश्किल से संभाला ख़ुद को कि नहीं करना तो है, ज़ाहिर है बाकी लोग जैसे जी रहे हैं इस तरह के माहौल में, इस तरह की उसमें, तो हमें भी जीना है, हमें भी रहना है यहाँ पे, तो हमें भी जो है उसी तरीके से अपने आप को सेट करना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। तो बड़ी मुश्किल से जो है वो हिम्मत बंधाई, और यहाँ पे बस मैंने कहा कि पहले जो है ये सारे काम करती हूँ, उठ के सारा दिन कुछ नहीं किया। तो जितने भी काम ये कल ही करने वाले काम थे जो मैंने करने थे, लेकिन कल भी कोई हाल नहीं था और आज भी कोई हाल नहीं था, तो मैंने कहा आज इसको कर ही लेती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से फिर बाकी काम जो है वो एक अटके रहते हैं। तो यहाँ पे फ्रिज क्लीन करना था, इसको मैंने बस ऊपर वाला पार्ट इसका अभी क्लीन किया है। और ये देखिए फ्रिज की हालत जो है वो किस तरह की हो गई हुई है कि बिल्कुल ना कुछ भी इसमें, मतलब इतना गंदा, इसकी शेल्फ जो है आप देखें कि कितने गंदे हुए हैं। ये जब तब का गंदा हुआ है जब इशाल बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, और बस हम जल्दी से कुछ भी निकालते थे, कुछ भी रखते थे, जो चीज़ गिर रही होती थी फ्रिज में बस गिरने देते थे, क्लीन नहीं करते थे। और दूध जैसे बॉयल किया है तो बस उसी पैन के साथ ही वो नीचे से ख़राब होता था, ब्लैक होता था, तो उसी पैन के साथ ही जो है वो हम फ्रिज के अंदर रख देते थे। टेंशन इतनी थी उस वक्त भी, क्योंकि इशाल जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, अचानक से बहुत हाई फीवर इसका हो गया था, तो किसी चीज़ की जो है क्लीनिंग वगैरह का कोई होश नहीं था।
तो तब का ये फ्रिज जो है वो गंदा पड़ा हुआ है और मैंने बिल्कुल भी इसको क्लीन नहीं किया। अभी आज कल का ही मेरा प्लान था, लेकिन फिर कल नहीं हो सका, तो आज मैंने कहा अभी सारा दिन तो मैंने गुजार दिया, तो अब ये शाम के खाने के बाद जो है वो, ये रात का टाइम है जब मैं ये इसको क्लीन कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, आज बस अभी इसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि बाकी काम जो है वो फिर मेरे रुके रहेंगे, कल तक पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे बस इसको मैंने, ये जो शेल्फ़ हैं ये मेरे ग्लास के हैं, और ये चीज़ें बस, पता है क्या हुआ, जब कि ये आए हैं ना दुबई से, तो इनके ऊपर टेपें लगा के उन्होंने जो है वो स्कॉच टेप के साथ बड़े अच्छे तरीके से इसको फिक्स किया हुआ था। लेकिन वो फिर जब मैंने टेप उतारी है तो उसके जो निशान और वो चिपकता रहता है ना, पता नहीं है, अजीब सी कोई चीज़ जो है वो उसके ऊपर लग जाती है। तो वो उस तरह का इसके इनके ऊपर लगा ही लगा हुआ है पूरे फ्रिज में जगह जगह पे। तो वो जाएगा WD-40 से, और वो पता नहीं यहाँ बहरिया से मेरा ख्याल है, मुझे नहीं मिल रहा है। एक दो दफ़ा मैंने देखा है बिलाल में, लेकिन मैं चेक करूँगी मरहबा में, अगर मुझे मिला तो वहाँ से ले आएंगे, नहीं तो कभी सिटी साइड पे जाना होता है तो वहाँ से ले लेंगे। खैर, यहाँ पे अभी मैंने फ्रिज को जो है वो चीज़ें वॉश करके रखी थी, तो इन्होंने कहा कि बस मूड जो है वो बिल्कुल बहुत ही उदास सा हुआ हुआ है, तो चलो चलते हैं ज़रा बाहर, और बाहर जाके जो है वो थोड़ा सा चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ा ताज़ा हवा लेते हैं, ताकि दिमाग जो है थोड़ा जगह पे आए। क्योंकि बिल्कुल जो है कि एक तरह का आप कह लें कि बिल्कुल अजीब सा जो है वो हो गया, ज़ीरो हो गया बिल्कुल। हम सोच के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल ना, एक मतलब जैसे बंदा सोच जो है वो बिल्कुल एक बंद जाती है ना, उस तरह की हो गई। और यहाँ पे बस यहाँ हम आए बाहर, और यहाँ से हमने ली है चाय, और चाय इंजॉय करें। दूसरी बात ये कि मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था, मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की जो है वो नेगेटिव वीडियो मैं कभी अपने चैनल पे डालूं, और ना ही मेरा ये मकसद था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया तो इसका ये मकसद हरगिज़ हरगिज़ नहीं था कि मैं पाकिस्तान के जो है वो ख़िलाफ़ हूँ, या यहाँ पे आने के जो है वो मैं ख़िलाफ़ हूँ। अल्लाह पाक इस मुल्क को सही कर दे, ठीक कर दे, और सारी जो चीज़ें यहाँ पे ख़राब हैं अल्लाह पाक उनको ठीक कर दे, बस मेरी ये दुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि वापस हम आए और फिर मैंने इसको क्लीन किया फ्रिज को, और इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रख के ना, तो अब ये मैंने एक लीमू को कट करके इसके अंदर रखा है, तो स्मेल जो है वो फिर इससे नहीं आती। और ये पानी वाला जो कूलर है ये मैं इसको भर के रख रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे जो है वो गेस्ट कभी आ जाते हैं ना, तो वो उनको ठंडा पानी देना होता है। हम तो नहीं पीते, लेकिन गेस्ट को ठंडा पानी जो है वो देना होता है, या कभी हम थोड़ा सा मिक्स करके, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो मिक्स करके जो है वो लेना पड़ता है। तो इसलिए बस कूलर को जो है वो फिल करके रख रही हूँ थोड़ा सा। और मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। खैर, बस मैंने ना आपके साथ बस शेयर किया कि मेरे साथ ऐसे हो गया, मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का, बहुत दुख हुआ, यकीन करें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मुल्क जो है वो कभी भी चीज़ों से नहीं बनता। जो लोग मुल्क को बुरा कह रहे होते हैं वो असल में मुल्क को बुरा नहीं कह रहे होते, वो ऐसे बुरे लोगों को बुरा कह रहे होते हैं। मुल्क जो है वो चीज़ों से नहीं बनता, ज़मीन से नहीं बनता, दरख्तों से नहीं बनता, चीज़ों से नहीं बनता। मुल्क लोगों से बनता है, और मुल्क की पहचान भी लोगों से ही होती है कि यहाँ के लोग किस तरह के हैं, तो मुल्क भी इसी तरह का। मतलब जो यहाँ पे पाकिस्तान को जो बुरा कह रहे होते हैं वो असल में पाकिस्तान को बुरा नहीं कह रहे होते। पाकिस्तान से तो सबको मोहब्बत है, सब हर पाकिस्तानी को मोहब्बत है, लेकिन असल में वो यहाँ की जो रूल्स हैं, यहाँ की जो बुराइयां हैं ना, उनको बुरा कह रहे होते हैं। तो बस अल्लाह पाक, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं सिर्फ, अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ ठीक कर दे, सब खैर व आफ़ियत से दोबारा से जो है वो अच्छा हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाए। अल्लाह पाक इसको वाकई मदीना जैसी रियासत बना दे, और बड़ी दुआएं हैं। यहाँ पे बस पानी वगैरह जो है वो फिल करके मैंने रख दिया था, और क्लीन कर लिया था, फ्रिज का काम जो है वो ख़त्म करके। तो ये कपड़े जो हैं बाकी कुछ मशीन में डाले हुए हैं, कुछ निकाल के तार पे जो उस पे स्टैंड पे डाल दिए। ये कपड़े ड्राई हो गए थे तो इनको तय करना जो है वो बाकी था, अभी काफ़ी देर के जो है वो पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको पहले तय कर लेती हूँ, फिर रहते रह जाते हैं और इनके ऊपर और ढेर लगता जाता है, तो वो भी एक अलग मसला। और बस यहाँ पर ना, ये अभी बाहर गए थे तो ये लेके आए हैं कॉइल, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो मॉस्किटोज़ पता नहीं कहाँ से आते हैं। हालांकि नेट डोर भी लगा होता है, और डोर्स, दूसरे डोर्स भी ओपन नहीं होते कि कहीं से मच्छर आ जाए, फिर भी कहीं कोनों कुदरों से निकल के ना,
तो मच्छर जो है वो इतने घर के अंदर हो गए हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं हमारे लिए भी और इशाल के लिए भी, क्योंकि डेंगू का भी सीज़न है और मलेरिया फ़ीवर भी जो है वो आजकल बहुत आम है। तो काटते रहते हैं मच्छर, जैसे ही लाइट ऑफ करते हैं ना तो मच्छर आके काटना शुरू कर देते हैं। तो मैंने इनको कहा कि जो हमारा वो दूसरा लगा हुआ था ना इलेक्ट्रिक, वो तो किसी काम का ही नहीं लग रहा था मुझे। तो फिर हम आज ये ले आए हैं, तो अभी मैंने ये इसको लगाया है। और किचन भी मैंने क्लीन कर लिया है। यहाँ पे सारे अभी वो फ्रिज की चीज़ें जो है वो वॉश की थी तो बिल्कुल ही डर्टी हो गया था, बहुत गंदा हो गया था। अभी फ्लोर जो है वो क्लीन करने वाला है, तो अभी मेरे में हिम्मत नहीं, और बहुत रात हो चुकी है इस टाइम पे। आप कह लें कि 12 बजे के बाद का ये टाइम है जब मैं आपको ये चीज़ें जो है वो क्लीन करके दिखा रही हूँ। ये इसी टाइम पे ही मैंने सारा काम किया, रात को ही किया सारा काम, क्योंकि सारा दिन मैं नहीं उठी और बस लेज़ीपन और बस बैठी लेज़ीपन। देखें इंग्लिश और उर्दू का जो है वो मिक्सचर देखें, लेज़ीपन। और यहाँ पे मशीन में जो है वो कपड़े मैंने डाले थे, अभी ये धुल गए हैं तो इनको निकाल के तार पे डाल दूँगी। इस मशीन का रिव्यू आप लोग मांगते हैं और बस सोचती तो मैं बहुत हूँ कि ये भी करूँगी, ये भी दिखाऊँगी, ये बात भी आप लोगों ने पूछी थी, ये इसका भी बताऊँगी, उसका भी बताऊँगी, लेकिन पता नहीं फिर कैसे जो हो नहीं सकता, पता नहीं और काम निकल आते हैं। और बस दुआ करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जो है वो हर तरफ जो है हर तरह की खैरियत रखे, और बस दुआ ही है और कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे कपड़े जो है वो मैंने निकाल के स्टैंड पे मैंने डाल दिए थे। थोड़ी देर के लिए पंखा जो है मैंने चला दिया है, आधे घंटे के बाद पंखा बंद कर दूँगी। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा